हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि अमृता है वो एक लाइट हाउस के बेस के पास खड़ी है। तो एक बार नीचे का केस दिया, मान लो वो जब नीचे खड़ी होती है और ऐसे देखती है तो जो एंगल बन रहा होता है वो 60 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ डायग्राम में दिया भी हुआ है साफ साफ कि जब वो नीचे खड़ी है तो जो लाइट हाउस से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और जब वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ती है, देखिए लिखा है कि 40 मीटर हायर बेस पे चढ़ती है जब, तो जो टॉप से एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का रहता है। तो इसके आधार पे हमें ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए सबसे पहले मैं साइन कॉस टेन थीटा का फॉर्मूला लिख के रख लेता हूँ। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सी डी एच मीटर से, देखिए डायग्राम में बना भी हुआ है, सी डी जो है वो एच मीटर से, तो बी डी निकालिए एच के ही टर्म्स में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए सी डी और बी एच मतलब कि सबसे पहले तो हमें ये ट्राइंगल लेना है और उसमें सी डी यानी कि परपेंडिकुलर और बी डी यानी बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, देखिए टेन थीटा में आ रहा है। तो बस हमें टेन का फॉर्मूला लगा देना है ट्राइंगल सी बी डी में। तो टेन थीटा लगा लेते हैं, बस थीटा दिया है 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी सी डी एच दिया हुआ है अपॉन बेस बी डी। अब 1045 तो 1 होता है, तो 1 इक्वल टू एच बाय बी डी। तो यहाँ से बी डी को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा एच मीटर डायरेक्टली। तो देखिए बी डी भी एच आ गया, मतलब सी डी भी एच है और बी डी भी एच है। अगला क्या पूछा है, बी सी निकालना है, वो भी एच के टर्म्स में बी सी। तो इसके लिए भी यही ट्रायंगल ले लेते हैं और इस बार अपन इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो बी डी के साथ बी सी ले लो, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि देखिए कॉस थीटा होता है, तो इससे भी निकाल सकते हो, या तो सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो, इससे भी निकाल सकते हो, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा से, तो किससे भी निकाल सकते हैं। मैं साइन थीटा से निकाल लेता हूँ। तो सेम ट्राइंगल में यानी सी बी डी में ही इस बार साइन थीटा ले लेते हैं, यानी साइन 45, और साइन 45 हो जाएगा देखिए परपेंडिकुलर जो कि है एच और हाइपोटेन्यूज जो कि है बी सी। अब साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है ना, इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी 1 के साथ होगा तो बी सी रहेगा और एच के साथ √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा √2h या h√2 जो भी लिख लो मीटर में। चलिए नेक्स्ट क्या निकालने बोला है, सी ई ऑफ द लाइट हाउस। चलिए ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्यों टफ नहीं, क्योंकि देखिए ये हाइट तो देख के ही रखा है 40, और ये एच है बता दिया है, और देखिए ए ई पता नहीं है हमें, लेकिन ए ई भी तो एच होगा ना। क्यों एच होगा, क्योंकि देखिए ये एच निकाल लिया है हमने और ये सेम बेस है तो ये भी तो एच ही हुआ। तो बड़ा सिंपल सा ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए सी ई ले लेते हैं, उसमें अपन लगा लेते हैं हाइट निकालना है तो ये एक वाला एक लग जाएगा, मतलब कि परपेंडिकुलर, और बेस को लेना पड़ जाएगा तो फिर हाइट भी निकल जाएगी। चलिए तो यहाँ पे भी अपन को लगाना पड़ेगा टेन थीटा वाला, लेकिन 1060 डिग्री एंगल चेंज होगा इस बार, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एच प्लस 40 अपॉन बेस यानी कि एच, और 1060 डिग्री यानी होता है √3, तो √3 इक्वल टू एच प्लस 40 अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल टू एच प्लस 40। एच वाला एक साइड कर लेता हूँ, h√3 माइनस एच इज इक्वल टू 40। एच को कॉमन ले लूँगा तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। √3 को 1.73 लेने बोला है, तो h और 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। 1.73 में 1 माइनस करोगे तो 0.73, तो h 0.73 इक्वल टू 40। 0.73 को मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में भेज दो, h आ जाएगा 40 अपॉन 0.73। डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा सकते हैं, तो h आ जाएगा 4, 2 के बाद डेसिमल है तो 2 0 ऊपर लग जाएगा और नीचे 73 आ जाएगा। अब अगर डिवाइड करोगे आप तो पूरा तो नहीं कटेगा, तो अप्रॉक्सीमेट 54.79 या 54.8 के हिसाब से आएगा। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, h की जो वैल्यू आ रही है वो 54.79। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, अपने को टोटल हाइट निकालना है, और टोटल हाइट है लाइट हाउस की
देखिए h प्लस 40, तो टोटल हाइट यानी CE क्या निकल जाएगा, अब h प्लस 40 करना पड़ेगा, तो h अपना निकल गया 54.79 और 40, तो अगर इसको ऐड कर देंगे तो फाइनली लाइट हाउस की जो हाइट है वो आ जाएगी 94.79 मीटर्स। थर्ड के बी में बोल रहा है AE डिस्टेंस निकालो जब AC 100 मीटर हो। देखो मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ। ACE, एंगल वही रखना है 60 डिग्री क्योंकि एंगल नहीं चेंज हुआ है। AE को निकालना है जब AC 100 मीटर हो। AC दिया है, AE पूछा है, यानी हाइपोटेन्यूज और बेस। हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आता है, देखो कॉस थीटा में। तो सीधा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं और बना लेते हैं। तो कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 100 रख देता हूँ डायरेक्ट, और कॉस 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू AE अपॉन 100। तो 100 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100/2 इक्वल टू AE, तो 50। तो सीधा AE निकल गया, देखिए 50 मीटर। तो देखिए सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।